मानव मोबाइल सत्संग का आज 200वां दिन। आज का प्रसंग है स्वभाव सुधार की आवश्यकता। अपने स्वभाव में सुधार करने की जरूरत। ऐसी-ऐसी बातें याद आती है कि अगर एक पर भी ध्यान दिया जाए तो एकदम लाभ हो जाए। ऐसी कई बातें हैं, उनमें से एक बात कहता हूँ। मनुष्यों ने प्राय भजन, स्मरण, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, व्रत, नियम आदि को महत्व दे रखा है। इसमें भी भजन स्मरण को महत्व देते हैं। भगवान के संबंध की जितनी महिमा है, उतनी महिमा और किसी की नहीं है। यह सच्ची बात है। परंतु फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? वह है कि मनुष्य अपने स्वभाव के सुधार की तरफ ध्यान नहीं देता। पुराना जैसा स्वभाव है वैसा ही करते हैं, तो उससे क्या होगा? किया हुआ भजन स्मरण कहीं जाएगा नहीं, उसका नाश नहीं होगा, परंतु वर्तमान में उसका जीवन शुद्ध निर्मल चमकेगा नहीं, क्योंकि वो स्वभाव में सुधार नहीं करता। स्वभाव में दो भयंकर व्याधियां हैं: संग्रह करना, इकट्ठा करना और सुख भोगना। इससे स्वार्थ और अभिमान, ये विशेष दोष आते हैं। इनसे स्वभाव बहुत बिगड़ता है। अपना भी बिगाड़ होता है और दूसरों का भी। तो अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो स्वभाव का सुधार करें। और जो स्वभाव का सुधार है वह इतने ऊंचे दर्जे की चीज है कि भगवान को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक नहीं मानते। परंतु सुधरे हुए स्वभाव वालों को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही मानेंगे। मनुष्य किसी संप्रदाय का क्यों न हो, उसका सुधरा हुआ स्वभाव सभी को अच्छा लगेगा। सबके भीतर उसका असर पड़ेगा। जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है वह अपने संप्रदाय वालों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरे संप्रदाय वाले उसका क्या आदर करेंगे? अपने स्वभाव का सुधार करना बहुत जरूरी है। भगवान ने तो इतना कह दिया कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बांधने के लिए है। देवी संपत्ति मोक्षाय निब दयासुरी मता। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, यही आसुरी स्वभाव है। असुर उसे नहीं कहते जिसके सींग होते हैं। जो स्वार्थ में पड़कर पैसों के लिए, भोग के लिए अनर्थ करते हैं, वे असुर हैं, राक्षस हैं। भगवान ने गीता में कहा कि राक्षसी, आसुरी और मोहिनी स्वभाव वाले लोग मेरा भजन नहीं करते, अपितु मेरी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले वे हैं जो क्रोध में आकर दूसरों का नाश करें। आसुरी स्वभाव वाले वे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का नाश करें। और मोहिनी स्वभाव वाले वे हैं जो मूढ़ता से बिना किसी मतलब के दूसरों का नाश करें, दूसरों का नुकसान करें। आजकल आसुरी स्वभाव बहुतों में है। क्रोध तो आने जाने वाला है। मूर्खता सत्संग से नष्ट हो जाती है, परंतु यह स्वार्थ दोष हरदम रहता है। अपने शरीर के सुख, आराम और अनुकूलता की इच्छा आसुरी प्रकृति है जो हरदम रहती है। क्रोध और मूढ़ता, मोह है, उतने भयंकर और नुकसान करने वाले नहीं है जितना स्वार्थ दोष है। साधक के लिए स्वार्थ बुद्धि बहुत नुकसानदायक है। वह भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि तो करने लग जाता है, पर स्वार्थ दोष की ओर उसकी वृत्ति नहीं जाती कि इधर भी अनर्थ हो रहा है। शरीर के आराम, भोग, सुख, संग्रह की इच्छा और किसी तरह अपना मतलब सिद्ध करने का भाव बड़ा भारी नुकसान करता है। इससे आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए सज्जनों, अपने स्वभाव का सुधार करो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों की भलाई करो। इसके बिना बीमारी मिटेगी नहीं। आज के जमाने में तो स्वार्थ बुद्धि के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस स्वार्थ के कारण झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि न जाने कितने कितने पाप हो रहे हैं, जिनका कोई अंत नहीं। जैसे भूखे के लिए अन्न की और प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, ऐसे ही इस जमाने में स्वार्थ त्यागियों की बड़ी भूख लगी है। भूख मर रहा है हमारा देश। इसलिए कोई आदमी थोड़ा भी स्वार्थ का त्याग और दूसरे की भलाई करता है तो वह बहुत ही जल्दी विलक्षण हो सकता है। दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे को लाभ कैसे हो, दूसरे की भलाई कैसे हो, यह एक भाव रखने से स्वार्थ का बड़ी आराम से त्याग हो जाता है और स्वभाव का सुधार हो जाता है। परंतु जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को सुख पहुंचाता है कि दूसरे पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे मुझे अच्छा समझेंगे, तो इससे स्वभाव में असली सुधार नहीं होता। ऐसा करना सेवा की बिक्री करना है। अतः दूसरे को इस तरह सुख पहुंचाएं, इस तरह सेवा करें कि दूसरे को पता भी न लगे। जिसकी सेवा की जाए उसे भी पता न लगे
और दूसरों को तो बिल्कुल पता न लगे, तब कहीं स्वभाव सुधर सकता है। मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है, बदले में वह सुख, आराम, मान, बढ़ाई आदि खरीद लेता है। अच्छा कार्य करते ही वह अभिमान को पकड़ लेता है। यह अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति की जड़ है। जैसे महाभारत के नलोपाख्यान में आया है कि बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे ही इस अभिमान की छाया में कलयुग रहता है। जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब इसकी छाया में रहते हैं। यह अभिमान सब किए कराए को नष्ट कर देता है, और आजकल इस अभिमान को ही हर एक बात से खरीदते हैं। दान पुण्य करें तो, भजन स्मरण करें तो, जप ध्यान करें तो, उपकार करें तो, सेवा करें तो, इस अभिमान को ही खरीदते हैं। जो आसुरी संपत्ति का असली मूल जड़ है, इसका त्याग करने से स्वभाव सुधरेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। विचार पक्का हो जाए कि हमें तो अभिमान छोड़ना है, तो त्याग हो जाएगा, नहीं तो बड़ी हिम्मत का काम है। रोजाना 3 लाख नाम जप कर लेंगे और सब काम कर लेंगे, पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे। साधु हो जाएंगे, त्याग कर देंगे, पर मैं त्यागी हूं ऐसे त्याग का अभिमान वैसा का वैसा रखेंगे। अहंकार राक्षस महान दुखदाई सब भांति, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांति। यह अहंकार महान राक्षस है। इसलिए सज्जनों, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ। जो दुर्गुण दुराचार दिखे उसे अंदर से निकालो, फिर भजन स्मरण का बहुत विलक्षण प्रभाव होगा। ये राक्षस साथ में बैठे हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होने देते। साधक को असंग नहीं होने देते, इसलिए स्वभाव का सुधार करने की, उसे शुद्ध बनाने की बड़ी भारी जरूरत है। दूसरा है अवगुणों को मिटाने का उपाय। अपने अंदर जो अवगुण है उनको मिटाने का उपाय। अपना अवगुण अपने को दिखने लग जाए, यह बहुत बढ़िया बात है। यह जितना स्पष्ट दिखेगा उतना ही उस अवगुण के साथ संबंध अलग होगा। यह एक बड़े तत्व की बात है। जब साधक को अपने में दोष दिखाई देता है, तब वह उससे घबराता है और दुखी होता है कि क्या करूं, मैं साधक कहलाता हूं और दशा क्या है मेरी। तो यह दुखी होना अच्छा ही है, परंतु यह दोष मेरे में है ऐसा मानना अच्छा नहीं। ध्यान दें, साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है। जैसे आंख में लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखता, पर दूसरी सब चीजें दिखती है। ऐसे ही जब तक अवगुण अपने भीतर रहता है, तब तक वह स्पष्ट नहीं दिखता, और जब अवगुण दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि अब अवगुण मुझसे कुछ दूर हुआ है। अगर दूर न होता तो दिखता कैसे? जितना स्पष्ट साफ दिखे, उतना ही वह अपने से दूर जा रहा है। अत्यंत दूर की वस्तु और अत्यंत नजदीक की वस्तु दोनों ही आंखों से नहीं दिखती। इसलिए अवगुण दिखने पर एक प्रसन्नता आनी चाहिए कि अब दोष मेरे में नहीं है, अब वह निकल रहा है, मिट रहा है। भूल तभी होती है जब साधक उसे अपने में मान लेता है। अपने में दोष को मान लेना बहुत बड़ी गलती है। अपने में मानने से दोष को सत्ता मिलती है, जबकि दोष की स्वतंत्र सत्ता है नहीं। आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। दोष को अपने में मानने से वह सत्ता दोष को मिलती रहती है। इससे वह दोष जीता ही रहता है, मरता नहीं, क्योंकि उसे आपका बल मिल गया। दोष अपने में नहीं है, इसकी एक पहचान तो यह हो गई कि वह दिखने लग गया। दूसरी पहचान यह है कि यदि अपने में दोष हो तो उसे सब समय में दिखते रहना चाहिए। जब तक मैं हूं यह ज्ञान रहता है, तब तक उसके साथ साथ दोष के रहने का भी ज्ञान होता है। क्या यह हरदम नहीं रहता, वह आता और जाता है। तो ऐसा आगंतुक आने जाने वाला दोष अपने में कैसे हो सकता है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपने में दोष को मानना बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती है कि मानो दोष को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि हमारे यहाँ से कहीं चला न जाए। इस प्रकार आप दोषों को आग्रह पूर्वक निमंत्रण देकर रखते हैं। मूल में दोष अपने में नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, खुद ईश्वर का अंश, सदा रहने वाला, चेतन, ज्ञान स्वरूप है। यह अमल है, अर्थात इसमें मल नहीं है, और सहज सुख राशि है। सहज स्वाभाविक ही सुख राशि होने पर भी जो यह दूसरे से सुख चाहता है, यह गलती करता है। जब दूसरे की तरफ से वृत्ति हटकर अपने स्वरूप में स्थित होगी, तब उस सहज सुख का अनुभव होगा। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसीर, तृष्णा रोग गया। दूसरे से सुख की इच्छा, लोलुपता के मिटने से ही सहज सुख प्रकट होगा, और सहज सुख से मन स्थिर होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज सुख बिनु मन होए कि थीरा। जब तक निज सुख नहीं मिलता,
तब तक मन स्थिर नहीं होगा। जब निज सुख मिल जाएगा, अपने पास में ही सुख मिल जाएगा, तब वह मन कहीं जाएगा ही नहीं। इंद्रियां भी अपने आप वश में हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। ये दोष पुष्ट होते हैं, एक तो अपने में दोष मानने से, एक दूसरे का दोष देखने से, और दूसरे के दुख की परवाह न करने से। ध्यान दें, दूसरे के दुख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होता है, कायम होता है। हर समय सावधान रहें कि कहीं मेरे द्वारा दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है, मेरे बोलने से, चलने से, बैठने से किसी को दुख या विक्षेप तो नहीं हो रहा है, मैं कोई क्रिया करता हूं तो उससे दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है। गीता में भगवान ने कहा है, लभन्ते ब्रह्म निर्माण मर्ष्य क्षीण कलमसा छिन द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। सारे प्राणियों की भलाई में रत हुए पुरुष निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण प्राणियों की भलाई में रहते हुए रहने वाले पुरुष मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो साधक निर्गुण तत्व की प्राप्ति चाहे अथवा सगुण तत्व की, उसके लिए किसी को दुख न देने की वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है। दूसरे को कष्ट दुख देने वाले की तत्व में स्थिति नहीं होती। संत महात्माओं के सिद्धांत हैं, गीता के सिद्धांत हैं, भगवान के सिद्धांत हैं, उनके विरुद्ध तो करना ही नहीं है। मृत्यु भले ही हो जाए, अन्यथा सिद्धांत के विरुद्ध चलने से महान अपराध होता है। परमार्थ पत्रावली पुस्तक में मैंने एक दिन एक पत्र देखा था, बहुत सुंदर पत्र है। वह पत्र सेठ जी ने भाई जी को लिखा था, बहुत पुराना पत्र है। उसमें लिखा है कि जैसे सुनार के पास सोना गलाने की कुटाली होती है, उसमें सोने को गलाकर उसे तपाते हैं, तो सोने में जो मैल होती है वह तो बहुत जल्दी जल जाती है, परंतु उसमें जो विजातीय धातु होती है, सोना होता है, वह जल्दी नहीं जलती। ऐसे ही अंतःकरण में जो कूड़ा करकट या मैल है वह तो जल जाता है, परंतु जो विजातीय धातु है, जैसे दूसरे को दुख देना, दूसरे के दोष देखना, शास्त्रों और संत महात्माओं के विरुद्ध चलना आदि, इसका जलना कठिन हो जाएगा। साधन रूपी आग और सत्संग रूपी फूंक हरदम लगती रहेगी, तब तो वह जलता जलता साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। स्वरूप तो आपका स्वच्छ शुद्ध है ही। दूसरों का अहित करने वाले का बड़ा भारी नुकसान होता है। दूसरों का हित करने वाले को गीता ने परम योगी माना है। आत्मोपमयेन सर्वत्र समय पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत है। मतलब यह है कि जैसे कोई हमारी चीज ले जाए तो हमें बुरा लगता है, हमारे में दोष देखता है तो बुरा लगता है, हमारी निंदा करता है तो बुरा लगता है, हमारा तिरस्कार करता है तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध करे तो बुरा लगता है। इस प्रकार आत्मोपमयेन अपने शरीर की उपमा देकर सोचें कि दूसरे का ऐसा बर्ताव मुझे बुरा लगता है, तो वैसा बर्ताव हम किसी से नहीं करेंगे। भोगी आदमी तो इसका यह अर्थ लेता है कि जिससे अपने को सुख हो वह काम करना है, और जिससे अपने को दुख हो वह काम नहीं करना है, एवं बुरा बर्ताव करने वाले को खत्म करना है, हटाना है। परंतु जो साधक होता है उसमें ये सावधानी होती है कि ये जो बर्ताव मुझे बुरा लगता है, उसका अर्थ यह है कि ऐसा बर्ताव मैं किसी के साथ न करूं, और जो दुख आता है वह मेरी उन्नति के लिए आता है। दूसरे का आचरण हमें चुभता है, तो ऐसा आचरण दूसरों को भी चुभता है। पक्की बात है, जैसे शरीर में कहीं भी होने वाला दुख हमें नहीं सुहाता, वैसे ही दूसरों का दुख भी हमें नहीं सुहावे। यदि हमारे शरीर, मन, वाणी, भाव आदि से किसी भी जीव को दुख होता है, तो जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती। जैसे अपने शरीर में होने वाला सुख हमें सुहाता है, वैसे ही दूसरों को होने वाला सुख भी हमें सुहाना चाहिए। मनुष्य में यह बड़ी कमजोरी है कि वह भजन, ध्यान आदि को तो साधन मानता है, पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। इसलिए कम से कम दूसरे को दुख न दें। सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा न करो तो इतनी हानि नहीं, परंतु दुख देने से बड़ी भारी हानि होती है। साधक इससे जितना बचेगा उतनी ही अपने सुख की कामना दूर होगी। तो सुख भोग की वृत्ति तब दूर होगी जब दूसरे का दुख अपने को चुभने लगेगा। दूसरे के दुख को दूर करना हमारा सुख हो जाएगा, और दूसरे का दुख हमारा दुख हो जाएगा। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए मनुष्य की अपने आप चेष्टा होती है, वैसे ही दूसरे का दुख दूर करने की अपने आप चेष्टा हो जाए तो विषेंद्रिय संयोग के सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। और जब तक दूसरे के दुख की परवाह नहीं करते
और अपना सुख लेते हैं, तब तक अपने सुख की वृत्ति मिटती नहीं। कोई कहे कि हम दुख नहीं देते, फिर दूसरे को दुख देने की क्या जरूरत है? दूसरे का दुख देखने की क्या जरूरत है? तो अपने में जो सुख बुद्धि है, इसे मिटाने के लिए दूसरे का दुख कैसे दूर हो, यह चिंतन होगा। अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। इसलिए संतों के लक्षणों में लिखा है, पर दुख दुख सुख, सुख देखे पर। सुख भोग में भी दो चीजें हैं, जिसे संतों ने कहीं कनक और कामनी नाम से और कहीं दमड़ी और चमड़ी नाम से कहा है। पैसों की आसक्ति दमड़ी की और स्त्री की आसक्ति चमड़ी की, तो ये दोनों बहुत खराब हैं। तभी कहा है, माधो जी से मिलना कैसे होए, सबल बेरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोय। इन दोनों को गीता ने भोग और ऐश्वर्य नाम से कहा है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेत सामे, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग शब्द से स्त्री और ऐश्वर्य शब्द से पशुओं का संग्रह लेना चाहिए। जिसकी इन दोनों में आसक्ति है, उसके परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा को प्राप्त करना है। इनकी आसक्ति तब दूर होती है जब दूसरे की हित का भाव हो जाए। आजकल हमारे देश में इतनी बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसे बीकानेर में कभी मदिरा न हो या कम पैदा हो तो बहुत मन में आती है कि मदिरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वह होता है। जहाँ मदिरा पैदा होता ही नहीं, वहां मन में नहीं आता। ऐसे ही हमारे देश में साधुओं और गृहस्थों में उपकारी आदमी बहुत हुए हैं। आज उनकी बड़ी भारी कमी होने से देश को उपकारी आदमियों की भूख लगी है। हमारे काम कारण किसी को दुख न हो, ऐसा विशेष ध्यान रखने से अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी, जिसके मिटने से हमारी दोषयुक्त वृत्तियां सब मिट जाएंगी। हम वृत्तियों की तरफ ही ख्याल करते हैं, उसके कारण की तरफ नहीं। यदि कारण की खोज करके उसे मिटा दें तो सब दोष मिट जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।